बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, रिएक्शन मैकेनिज्म। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने सेमेस्टर 6 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आउटलाइन को डिस्कस किया था और इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है 6 सेमेस्टर का। और इस लेक्चर में मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी कंटेंट को। मेन रिएक्शन मैकेनिज्म में हम मेन कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या चीज़। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिज्म मीन, ये जो मैकेनिज्म वर्ड है ये मैकेनिक्स से निकला है, जिसका मीन है मूवमेंट। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मूवमेंट किस चीज़ की होगी, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मेन केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर एटम का पार्टिसिपेट करता है केमिस्ट्री के अंदर, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिज्म हमारे पास आ जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एटम्स के अंदर, और वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड ब्रेकिंग में। उसके बाद हम चेक करेंगे वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म। इन मैकेनिज्म को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम डिफरेंट वे यूज करते हैं। डबल हेडेड एरो शो किए जाते हैं मैकेनिज्म को शो करने के लिए, सम टाइम हम सिंगल हेडेड एरो शो करते हैं। आप यहाँ पे इंटर में भी ये आपने एरो साइन देखे होंगे। ये जो डबल हेडेड एरो है ये शो कर रहा है कि हमारे पास पूरा लोन पेयर मीन इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर आप सिंपली हम ये कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किसी भी डायरेक्शन में, उसके लिए हम डबल हेडेड एरो शो करेंगे मैकेनिज्म के अंदर। और अगर सम टाइम कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, मीन एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है, उसके लिए हम सिंगल हेडेड एरो शो करते हैं। और इसके अलावा डबल हेडेड एरो जो होता है ये हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज जब भी होती है उसके लिए हम डबल हेडेड एरो शो करते हैं। और अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो इसके लिए हम सिंगल हेडेड एरो शो करते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के वो होगा क्लासिफिकेशन। हमारे पास मैकेनिज्म जो है वो तीन तरह का हो सकता है, या तो वो पोलर मैकेनिज्म होगा, या फिर कंसर्टेड और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके बाद हम कंप्लीट डिटेल चेक करेंगे पोलर मैकेनिज्म की, कंसर्टेड की और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। पोलर मैकेनिज्म हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। कंसर्टेड मैकेनिज्म में हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टेप होते हैं, मीन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहलाते हैं, जिनमें ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है, और ये 3 स्टेप्स रिएक्शन होते हैं। मीन सबसे पहले यहाँ पे चेन इनिशिएशन का स्टेप होगा, उसके बाद चेन प्रोपगेशन, और लास्ट में हमारे पास चेन टर्मिनेशन का स्टेप होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन क्या होता है और वो किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो मेन फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो कैटलिस्ट होगा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं, और कैटलिस्ट जो होते हैं ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में करें या फिर रिवर्स डायरेक्शन में। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेन फैक्टर है वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमने पीछे देखा कि कुछ जो मैकेनिज्म्स हैं वो पोलर हैं, कंसर्टेड हैं, फ्री रेडिकल हैं, उसके मेन जो रीजन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो मॉलिक्यूल में, तो वो पोलर मैकेनिज्म को शो करेगा। अगर मीन हमारे पास कुछ ऐसे एटम होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें उनकी पोलैरिटी सेम होती है, जैसे सपोज क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इस केस में क्लोरीन क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है, जिसकी वजह से वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करेंगे। मीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये मेन रोल प्ले कर रही है मैकेनिज्म को डिसाइड करने में, मीन आइदर वो पोलर है, कंसर्टेड है और फ्री रेडिकल है। इसके अलावा क्लीवेज पैटर्न, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ हमारे पास क्लीवेज होमोलिटिक होती है, कुछ हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। तो ये क्लीवेज पैटर्न है ये भी डिसाइड करेगा कि हमारे पास मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पोलर होगा, कंसर्टेड या फिर फ्री रेडिकल। इसके अलावा सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबस्ट्रेट हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जिसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है, और रिएजेंट ऐसी स्पीशी है जो हेल्प करवाती है इन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में।